Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my channel. हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहले होता है यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 7 8 9, ये लास्ट वाली वैल्यू है, यही इसकी यूनिट डिजिट है। और किसी भी चीज़ की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यूनिट डिजिट की हमेशा सेम रहती है। अब आप बोलेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। जैसे 5 की प्लेस वैल्यू है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करते हैं, इस तरह प्लेस वैल्यू 5000। और 7 की बात करते हैं तो 700, 8 की बात करते हैं तो 80, और 9 की बात करेंगे तो 9 की 9 ही है। ठीक है, अगर इसी बात में हम बात करेंगे कि ये आगे इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, 5 की 5 ही होगी। फेस वैल्यू 5 की 5 है, 7 की 7, 8 की 8 और 9 की 9। अब हमने यहाँ से प्रूव हो गया कि कोई भी अगर हमारे पास ये डिजिट्स हैं तो इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम आ रही है ना। इसी चीज़ को बोलते हैं कि यूनिट डिजिट्स की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको। बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के क्या क्या होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। गाइस नोट्स बनाते रहना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आज। आपको हमेशा पूछा जाएगा हर जगह। एक रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स हमारे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिससे इमेजिनरी नंबर होता आयोटा आपने सुना होगा, आयोटा, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। एक्चुअल में नहीं होते ये नंबर, सिर्फ हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकते हैं आपको कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है। आयोटा की वैल्यू होती है -√-1। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज, ये याद रखना। ठीक है, और बात करते हैं हम रियल नंबर में। रियल नंबर भी दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है डेसिमल, एक होता है इंटीजर आपको पता है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ये 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और डेसिमल्स हमें पता है, जैसे 0.5 हो गया, कुछ भी हो गया। अगर 0.5 ये पॉइंट के बाद अगर हम जितने मर्जी ज़ीरो लगाएं कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.5 ही लिखते हैं, 0.5। ठीक है, 0.5 लिखते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखना होता है 0.0333, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 और बार। इसमें 0 0 0 है तो हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी बात करते हैं और कुछ होते हैं हमारे पास नॉन रिपीटिंग भी, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, और इसी को हम इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट। और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि 5/8 है, 5/8 है, ये कौन से नंबर होते हैं 5/8? इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर नाम कैसे पड़ा इसका, क्योंकि इसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं, 5:8 में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं PYQ फॉर्म, ठीक है। लेकिन याद रखना, बट करके लिखना कि 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है, इसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम रेशनल नंबर ही बोल सकते हैं। और हमने अभी बोला था कि एक आयोटा हो गया और पाई है, आयोटा और पाई, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर होते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 ही नहीं होती है। ये इसको हम एज्यूम करते हैं सिर्फ 22/7, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ और ही होती है, 1.44 कुछ होती है, ठीक है गाइज। ये भी याद रखना कि 22/7 हमारी रेशनल नंबर्स है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि 22/7 हमारे पास रेशनल है या इरेशनल। ये 22/7 हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है न्यूट्रल, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव में हमारे होते हैं 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं। और न्यूट्रल हमारे पास ज़ीरो, ये ज़ीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने की थी। ये पहले हमारे नेचर से हमें नहीं मिला, ये हमें इसकी खोज हमारे साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने की है। और नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे पास -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट नहीं, -3 -2 -1 ऐसे करके, ठीक है। इनफाइनाइट से शुरू होते हैं ये नेगेटिव नंबर। इनफाइनाइट माइनस कुछ भी होता है, जिसमें माइनस लगता है वो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। अगर बात करते हैं होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर होते हैं जो डिवाइड होते हैं 2 से, ठीक है। इवन नंबर डिवाइड होते हैं 2 से। और इवन नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं -इनफाइनाइट से लेकर ऐसे करते -4 -3 -2 0 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक ये होते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर होते हैं हमारे पास जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं ऑड नंबर। ये भी स्टार्ट होते हैं हमारे पास -इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 -1, उसके बाद फिर प्लस में आते हैं, +1 +2 +3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि -इनफाइनाइट और क्या इवन में -इनफाइनाइट हमारा आता है? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल। इवन और ऑड दोनों जगह -इनफाइनाइट नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है।
पॉजिटिव इंटीजर में होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर्स, और होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो एक हो और दूसरा खुद हो, मतलब इटसेल्फ बोल सकते हैं आप, इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं 2 की, बात करते हैं 2 की। 2 के फैक्टर हम कैसे बना सकते हैं? और 1 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है। यही इसका फैक्टर है। इसी चीज़ को बोलते हैं प्राइम फैक्टर, कि एक तो एक होना ही चाहिए और दूसरा खुद, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 लेते हैं, अगर हम लेते हैं 3 लेते हैं हम, 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 1 और 3 ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर हम लेते हैं 9 लेते हैं, 9 प्राइम नंबर है या नहीं है? 3 × 3 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर एक नहीं है, खुद तो है लेकिन एक नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पेयर हो, जैसे 4 के, चलो मैं हेडिंग डाल देता हूँ कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जैसे 4 हो गया, 6, 8 हो गया, 9 भी है, 10 है, 12 है, इस तरह। 11 नहीं है, 11 क्या है? ये है प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 के हम फैक्टर बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं? फैक्टर 2, 3, 3 दूने 6, ठीक है। और कैसे बना सकते हैं? 6 × 1, ठीक है। अब इसके 2 फैक्टर बन गए, एक ये फैक्टर, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स के लिए एक तो एक होना चाहिए, एक खुद होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास 2 फैक्टर बन रहे, एक फैक्टरी है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं कि अगर आप बात करते हैं कि 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मार्क कीजिएगा। 1 एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, लिखना, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि एक के कोई फैक्टर बना ही नहीं सकते, एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, ये खुद ही फैक्टर हैं, मतलब इसके कोई और फैक्टर नहीं बना सकते हैं, इसलिए एक को बोला जाता है कि ना ही वो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उसका आंसर है 2। सिर्फ एक ही ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर, याद रखना, इवन नंबर, सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर कौन सा है? 2। अगर ऑड में पूछा जाता है तो ऑड में हमारे पास 3 प्राइम नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो याद रखना 15 होंगे। कितने होंगे? 15। ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं कि एक ही आ गया, एक 5 ही आ गया, ठीक है। ये 15, 1 से लेके 50 तक हमारे 15 प्राइम नंबर होंगे, ये प्राइम नंबर, ठीक है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। और बात करते हैं 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक होते हैं हमारे पास 10 प्राइम नंबर। और अगर बात करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तब ये होंगे 15,
25, सॉरी कितने 25 प्राइम नंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। दो नंबर का सेट ऑफ टू नंबर, ऐसे याद रखना कि सेट ऑफ टू नंबर हैविंग मीन्स जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 1 and 3, और दूसरा एग्जाम्पल ये भी दे देता हूँ 9 and 25। ठीक है, इन दोनों का HCF कितना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है कि दोनों एक ही चीज़ से कटें, एक भी कटे और 3 भी कटे। वो किससे कट सकता है, एक से कट सकता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे ये है 9 और 25, ये दोनों किससे कट सकते हैं हम, एक ही चीज़ से, वो है 1 के सिवाय ये दोनों किसी नंबर से नहीं कटेंगे। 2 से नहीं कटेंगे, 3 से नहीं कटेंगे, 4 से नहीं, 5 से, किसी से भी नहीं कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेंगे। इसलिए कहते हैं कि सेट ऑफ टू नंबर का सेट हैविंग जो रखता है HCF सिर्फ 1, जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच 1 हो, इसी को बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम तो आपको पता है ना, जिसका HCF 1 होता है, मतलब जिसका फैक्टर 1 हो और 1 खुद हो। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसा लिखना कि सेट ऑफ टू, अब इसमें लिखना 2 प्राइम नंबर, क्योंकि हम प्राइम की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग HCF 1। जैसे कि हमारे पास 2 सेट होने चाहिए प्राइम नंबर्स के, और जिनका HCF 1 हो, वो है 2 और 3, और दूसरा है 5 और 7। ऐसा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1, 1 से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका भी 1 ही HCF है। ठीक है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। और ये भी याद रखना कि हर एक को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है। ठीक है, कि हर एक को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होता ही है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब जुड़वे प्राइम नंबर। याद कैसे रखना, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर का सेट, लेकिन डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस इन दोनों के बीच 2 का होना चाहिए। ट्विन्स याद रखना 2 से 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 और 7, ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर तो है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और डिफरेंस भी देखो इन दोनों के बीच 2 है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, 11 और 13 भी ले सकते हैं। 11 और 13 कि सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग डिफरेंस 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। और तीसरा भी ले लेते हैं, बेशक 17 और 19 भी हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है, समझ 100% आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम साइक्लिसिटी की। साइक्लिसिटी मीन्स जैसे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। ठीक है, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इतनी ही होती है, 0, 1, 5,
6। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वैल्यू को इन डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं या पावर इनकी चढ़ती है तो हमारे पास आंसर इतना ही आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 1 की पावर 10, एक को 10 बार गुना करो कितना आ सकता है आंसर? 1 ही आएगा। 5 को अगर हम 2 बार करते हैं, 5 × 5 25, कितना आया? 25। यूनिट डिजिट कितना आया हमारे पास? 5। इसी को बोलते हैं इसकी साइक्लिसिटी, कि यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा सेम रहता है। अगर बात करते हैं हम 6 की पावर 3, 6 का कितना होता है? 216 आया। कितना? यूनिट डिजिट 6। हमारे पास लास्ट में कितना आ रहा है? सेम ही वैल्यू आ रही है। और याद रखना कि आपने 0156 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? वो उतनी ही होती है जितनी वो वैल्यू है। 0 की 0 होगी, 1 की 1, 5 की 5 और 6 की 6। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हमारे पास वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब हमें पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। अब 5 की पावर जितना मर्जी करो, 1000 करोड़ भी कर दो, फिर भी उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 5। और 6 की पावर भी जितनी मर्जी करो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 6 5 11। और इसका यूनिट डिजिट आ गया हमारे पास 1, यूनिट डिजिट आ गया, ये हमारे पास है यूनिट डिजिट, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइक्लिसिटी 2 की। साइक्लिसिटी 2 का मतलब होता है इसकी 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है। जैसे इनकी वैल्यू 1 आ रही, 0 1 5 और 6 की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ रही है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि साइक्लिसिटी 2 किसकी होती है, साइक्लिसिटी 2 किसकी होती है, 2 किसकी होती है? वो होती है हमारे पास 4 और 9 की। मतलब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी 2 वैल्यू आती है हमारे पास। जैसे कि एग्जांपल 4 की पावर 1 हमारे पास आता है 4, और 4 की पावर हमारे पास 2 करेंगे तो हमारे पास आता है 6, क्योंकि 4 चौके 16 होता है और 6 आ रहा है, ठीक है। और 4 की पावर अगर हम 3 करते हैं, फिर भी 4 चौके 16 चौके 64, फिर भी 4 ही आ रहा है। और 4 की पावर अगर हम 4 करें फिर भी 6 आ रहा है। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी 2 की। ये इसकी वैल्यू सिर्फ 2 ही आ सकती है। 4 और 9 की वैल्यू सिर्फ 2 आ सकती है। 4 की 4 आ सकती है और 6 आ सकती है। 9 की 9 आ सकती है और 2 आ सकती है। जैसे कि 9 1, 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आता है, और 9 की पावर 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 ने 81, 1 आएगा। और 9 का अगर पावर 3 करेंगे फिर भी क्या आएगा? देखिए, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। 9 की पावर हम अगर 3 करते हैं, 9 9 81 और 9 8 9 72, 729। देखो फिर से 9 आ गया। अब अगर 9 की पावर हम 4 करेंगे फिर 1 आएगा हमारे पास। इसलिए हमने ये प्रूव कर लिया कि 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 बार होती है। सिर्फ इसमें 2 ही वैल्यू आ सकती है, या तो 4 में 4 आएगी या तो 6 आएगी, 9 में या तो 9 आएगी या तो 1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट और इसको याद करने का ट्रिक हमारे पास ये है कि अगर 4 की वैल्यू हमारे पास ओड आ रही है तो वैल्यू हमेशा 4 आएगी। और अगर 4 की वैल्यू हमारे पास इवन आ रही है तो हमारे पास 6 आता है आंसर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 की वैल्यू हमारे पास अगर 3 तो हमारे पास 64, मतलब 4 आ रहा है। अगर 4 की वैल्यू हमारे पास इवन 16 तो हमारे पास क्या आ रहा है? 6, ठीक है। ये 6 और ये 4, ठीक है। नेक्स्ट तो एक एग्ज़ाम्पल और बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू आती है 4 की पावर 97 एग्जाम्पल, और पूछा जाता है इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो हमारे पास 97 हमें पता है ये क्या है? ओड है। जब ओड हो हमारे पास आंसर आ गया इसका 4, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेशक आपके लिए, कि 4 की पावर हम ले लेते हैं
73 प्लस 4 के पावर 74, ये हमारे पास आ गया इवन और ये आएगा हमारे पास ऑड। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ये ऑड है तो ये 4 आएगा 4, और ये इवन है, इवन में 6 आता है, और ये आ गया हमारे पास आंसर 0। इसका क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 0 आ गया इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम 9 के लिए कि 9 की पावर अगर हमारे पास आती है इवन, इवन मतलब जैसे कि 400, ये क्या हमारे पास इवन है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू इसके यूनिट डिजिट हमेशा आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 9 की पावर हमारे पास 273, जैसे कि हमारे पास ऑड है। ठीक है, क्या है ऑड, तब हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑड के लिए 9 ही आएगी। ठीक है, जैसे ऑड का मतलब क्या होता है 9 की पावर 1, ये आएगा 9, और इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब 9 दूने नहीं 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81 1। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि हम कर सकते हैं 9 की पावर 124 और 4 की पावर 123, ये है ऑड। ठीक है, ये है इवन। हमें पूछा जाता है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो हमें पता है कि 9 की पावर अगर हमारे पास इवन होती है, तो हमारे पास आंसर आता है 1, और अगर 4 की वैल्यू हमारे पास ऑड आती है तो आंसर आता है हमारे पास 4, और इसका आंसर है 5। यही इसका आंसर है और यही इसका यूनिट डिजिट है। ठीक है, आ रहा है समझ। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। की पावर 41, और यार क्या हो गया ये, इंटू 7 की पावर 42 इंटू 8 की पावर 43 पूछा गया था कि यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट पूछा गया था हमसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, क्योंकि हमें 4 की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंगल यूनिट डिजिट की ज़रूरत है, और 7 की पावर 2 और 8 की पावर 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया था, 3 एकम 3 गुणा 7 तो 49 में से 49 का 9 और 8 का होता है 512 का लास्ट का 2, और ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, 9 दूने 18, 8 3 24, 4 आ गया इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, यही इसका आंसर था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 101 की पावर 11 गुणा 1 2 7 8 9 ले, इसकी पावर कर लेते हैं 53, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अब हमें पूछा गया है यूनिट डिजिट, इन दोनों को काटो, इनको काट लो, कोई मतलब नहीं है। 1 की पावर जितना मर्जी करेंगे वो 1 ही रहेगा, और 7 की पावर अगर ऑड आती है, जैसे देखो 7 एकम 7, 7 की पावर 2 करेंगे 49 9 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ऑड में क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है 7 के साथ। ठीक है, ये इसलिए 7 आ गया। 7 की पावर जितने मर्जी करो ऑड में वो 7 ही आता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 7 एकम 7, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिवाइड करने का तरीका। डिवाइड कि कोई वैल्यू है वो किससे डिवाइड होगी, डिवाइड। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। उससे पहले ये बता देता हूँ कि अगर कोई फॉर्मेट हमारे पास इस तरह है 0/5, इसका आंसर 0 आता है। ठीक है, और अगर 5/0 आता है तो इसका आंसर आता है हमारे पास इनफाइनाइट। ठीक है, अगर कभी कभी ये भी आ सकता है कि 0/0 कितना आएगा, 0/0, ये इसका 0 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई डिफाइन नहीं है। अभी तक इसमें किसी ने भी डिफाइन नहीं किया है इसकी वैल्यू क्या है, इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल की, कि कोई वैल्यू किससे डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 512 ले लेता हूँ। अब ये चेक करेंगे क्या है, ये 2 से कटेगा, 2 से कटने का, 2 से कौन सी वैल्यू कटेगी,
जो भी इवन है, जो भी वैल्यू इवन है वो कटेगी, मीन्स ये वैल्यू 2 से कटेगी, क्योंकि लास्ट का यूनिट डिजिट हमारे पास देखना है 2 है, कटेगी। अगर 0 होता क्या वो ये कटती 2 से? हाँ जी कटती, क्योंकि 0 भी इवन नंबर है। जैसे 10 भी क्या है हमारे पास? एक इवन नंबर है। ठीक है, ये है 2 का रूल। और बात करते हैं आप 3 के रूल की। 3 के रूल में फॉर एग्जाम्पल यही लेते हैं बेशक 512, क्या ये 3 से कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? सबको प्लस कर देंगे, सबको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और अगर वो कट रहा है 3 के मल्टीपल से, तब वो वैल्यू कटेगी 3 के मल्टीपल से। 2 तेक 3 कट गया, 5 कटेगा? नहीं, ये 3 से हमारा नहीं कटेगा। और 3 से कैसे कटते हैं कोई वैल्यू? जैसे कि 5, 1, 4, 3, क्या ये 3 से कटेगा? अब चेक कैसे करेंगे 3 से काटने का तरीका? काट दो, कट गया। 2, 1, 3 कट गया। 5 और 4 9, 9 भी 3 से कटता है, इसलिए ये वैल्यू भी 3 से कटेगी। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं बेशक, जैसे कि ये, क्या ये वैल्यू हमारी 3 से कटेगी? चेक कैसे करेंगे? 2 तेक 3 कट गया, जी। 6 कट गया, 6 भी कटता है 3 से, 6 भी कटता है 3 से। और 4 और 2 बचे, इन दोनों को जमा करो, कितने हैं? 6। क्या 6 कटता है 3 से? कटता है जी, इसलिए ये वैल्यू भी 6 से कटेगी। अब बात करते हैं 4 की। 4 से कौन सी वैल्यू कटती है? याद रखने के लिए क्या करोगे आप? जैसे कि 512, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो वो वैल्यू कटेगी। क्या 12 4 से कटता है? जी कटता है, इसलिए ये वैल्यू 4 से कटेगी। और अगर हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, जैसे कि एग्जांपल 100 ले लेते हैं। अगर 2 ज़ीरो हैं लास्ट में, क्या ये 4 से कटेगी? हाँ जी, 25 चौके 100 होता है। याद रखना है कि लास्ट में 2 ज़ीरो होंगे तो कटेगी। 2 ज़ीरो या 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं, पूरी इक्वेशन 4 से ही कटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं 5 से। 5 से कौन सी संख्या कटेगी? कोई भी संख्या जिसके एंड में 5 हो, वो 5 से ही कटेगी। या 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, वो 5 से ही कटेगी। ठीक है, और अब बात करते हैं 6 की, कि 6 से कौन सी वैल्यू कटती है? 6 से फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं। 6 से चेक करने के लिए वो वैल्यू हमारे पास 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी ही चाहिए। 2 से कटती इवन नंबर है जी, कटेगी। 3 से कटेगी, 6 तो गया, 2 और 3 ये भी गया, इसका मतलब ये वैल्यू 6 से ही कटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? थोड़े बड़े रकम की बात करते हैं 16 से, कि कोई वैल्यू 16 से कब कटती है? जैसे कि कोई भी वैल्यू 2, 1, 5, 4, कुछ भी ऐसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। क्या देखना है आपने कि लास्ट के अगर 4 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 16 से, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी कटेगी। ठीक है, अब आपने चेक कर लेना है कि 16 लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट रहे हैं नहीं। अगर कट रहे हैं तो वो वैल्यू हमेशा 100% 16 से ही कटेगी। और अगर 32 का चेक करना हो कि कोई वैल्यू 32 से कटे कि नहीं, तब उसके लिए 5 डिजिट चेक करो, पता चल जाएगा, चाहे आगे जितने मर्जी हमारे पास वैल्यू हो। ठीक है, एक और बता देता हूँ कि कौन सी संख्या हमारी 11 से कटे। 11 से कटने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जैसे कि हमारे पास ये है, कुछ भी मान लो आप
चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ मैं 6। तो 11 से क्या ये संख्या 11 से कटेगी? इसके लिए आपने क्या करना है, अल्टरनेट को ऐड करना है। 8 5 13, 8 5 13 और माइनस करना है 7 और इन दोनों को अल्टरनेट जमा करना है। 7 6 13। अगर इनका डिफरेंस हमारे पास 0 आता है तो ये संख्या 100% 11 से कटेगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ये इस संख्या को 11 से कटती है नहीं कटती है, ये 100% कटेगी। ठीक है, डिफरेंस 0 ही नहीं, अगर हमारे पास डिफरेंस 11 आता है, 22 आता है या 33 आते हैं या कुछ भी 11 के फॉर्म में आते हैं तो वैल्यू 11 से ही कटेगी। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन ये आता है हमेशा नंबर सिस्टम में कि व्हेन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 102, अगर किसी नंबर को हम 102 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 87। अगर सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं 17 से, कोई नंबर है हमारे पास, सोचो हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमने उसको 102 से 102 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया हमारे पास 87। अगर सेम नंबर को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो आपने इसके लिए क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 87 को डिवाइड कर दो 17 से। ठीक है, ऐसे तो 17 5 85 होता है, अगर किसी को डिवाइड करना नहीं आता है तो ऐसे करें 17 5 85 2। ठीक है, 2 ही इसका आंसर आ गया। बेस्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है और 100% पूछेंगे यही क्वेश्चन। यही हमारा लास्ट कंसेप्ट था। अब सारा कंसेप्ट हमने समझ लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप सारे के सारे इन कंसेप्ट को समझ लेना है, समझ लो, अच्छे से समझ लो, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करो उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।